बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 3 दिसंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इसहाक डार ने BBC न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के कई मुख्तलिफ पहलुओं और जोहतों के हवाले से मैं अपनी गुजारिशात 3 से 4 वीडियोज़ में नाजरीन आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। नाजरीन, शरीफ खानदान के चंद वफादार सहाफ़ी, एंकर्स और तज्जियाकार इसहाक डार के दिफा में खुलकर सामने आ गए हैं और वो इसहाक डार का बड़ी ढटाई और बेशर्मी के साथ दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं। नाजरीन, हामिद मीर कल रात एक प्रोग्राम में शरीक हुए और हामिद मीर ने बाकायदा उस प्रोग्राम में धमकी दी कि अब मैं भी पाबंदी के बावजूद नवाज शरीफ और इसहाक डार का इंटरव्यू कंडक्ट करके अपने प्रोग्राम में ऑन एयर कर सकता हूं। हुकूमत ने पैमरा कवानीन का मजाक बनाया है और इसके अलावा हामिद मीर इस बात पे भी शिकवा किना होते हुए नजर आए कि इसहाक डार के इंटरव्यू के उर्दू तर्जमे क्यों कर किए गए और पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे इसहाक डार के इंटरव्यू के क्लिप्स क्यों कर चलाए गए। बल्कि हामिद मीर तो यहां तक हद भी अबूर कर गए नाजरीन कि एक टीवी चैनल ने इसहाक डार का पूरा इंटरव्यू उर्दू तर्जमे के साथ ऑन एयर क्यों किया और हामिद मीर शिकवा किना होते हुए धमकी देते हुए नजर आते हैं कि अब मुझे भी यह हक हासिल है कि मैं भी जो है नवाज शरीफ का और इसहाक डार का इंटरव्यू कंडक्ट करूं। नाजरीन, इस हवाले से चंद गुजारिशात आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी, क्योंकि शरीफ खानदान के जो नमखार और वफादार और हिमायती साफ़ी और एंकर्स हैं वो एक बार फिर कौम को और आवाम को इस हवाले से जो है कंफ्यूज करने की और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो नाजरीन ये है कि पैमरा ने इसहाक डार और नवाज शरीफ की तकारीर पे पाबंदी क्यों लगाई है। पैमरा ने जो ऑर्डर जारी किया था नाजरीन, इन दोनों मफरूर और इश्तिहारी मुजरिमान की तकारीर या इंटरव्यू ऑन एयर करने के हवाले से, उसमें सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया है। आप वो फैसले नाजरीन पहले पढ़ लीजिएगा कि उन फैसलों में लिखा क्या गया है। उस फैसले में सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि कोई भी जो कन्विक्टेड पर्सन हो, क्रिमिनल हो, एब्सकांडर हो, मफरूर हो, इश्तिहारी हो, मुजरिम हो, उसे टीवी स्क्रीन्स पे बिठा के उसकी तशहीर नहीं की जा सकती और ना ही उन्हें ग्लोरीफाई किया जा सकता है, उन्हें हीरो के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। पैमरा ने इस एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए इन मफरूर इश्तिहारी मुजरिमान की तकारीर और इंटरव्यूज पे पाबंदी लगाई है। गोया पैमरा ने अपने उस हुक्मनामे के जरिए इन एंकर्स को पैगाम दिया है कि आप टीवी टॉक शोज में मफरूरों को, इश्तिहारियों को, मुजरिमान को बिठाते हैं, उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं और उन्हें हीरो के तकद्दुस के रूप में अवाम के सामने पेश करते हैं। और ये 100% फैक्ट भी है, ये अज़हर मिन अश-शम्स हकीकत भी है और ये सब हकायक जो है वो आप लोगों की आंखों के सामने हैं। नाजरीन, अब इसहाक डार का इंटरव्यू ट्रांसलेट करके जो चलाया गया BBC का, उसमें इसहाक डार को ग्लोरीफाई नहीं किया गया, उसे हीरो के रूप में पेश नहीं किया गया, बल्कि उनकी करप्शन के हवाले से और पूरी दुनिया में मौजूद उनकी जायदादों के हवाले से सवालात पूछे गए। नाजरीन, 2 रोज़ कबल मैंने अपनी एक वीडियो में गुजारिश पेश की थी कि जैसे जैसे शरीफ खानदान एक्सपोज होता जाएगा वैसे ही ये जो उनके हिमायती सहाफ़ी, तज्जियाकार और एंकर्स हैं वो भी एक्सपोज होते जाएंगे। शरीफ खानदान का एक्सपोज होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके वफादार सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्जियाकारों का एक्सपोज होने के। और नाज़रीन, अब आगे चलें। हमारे जो एंकर पर्सन्स हैं जो इंटरव्यू लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, वो इसहाक डार को बिठा के उस शख्स को जो इस मुल्क को लाहक माशी बीमारियों का मूजब व सबब है, मंबा है वो, ठीक है, वो जड़ है, वो बुनियाद है। जिस तरह इसहाक
डार ने इस मुल्क में शरीफ खानदान के लिए साइंटिफिक करप्शन की बुनियाद डाली, उस शख्स को बिठा के ये हामिद मीर, सलीम साफ़ी, गरीदा फारूकी, नदीम मलक, एनीवन जो भी है, ठीक है, उसको बिठा के उनसे राय ली जाती है कि मौजूदा हुकूमत में कितनी करप्शन हो रही है। यानी एक ऐसे शख्स को से राय ली जा रही है जो मफरूर इश्तिहारी तो है ही, जो इस मुल्क का कानून मानने के लिए तैयार नहीं है, जो अदालतों के अहकामात मानने के लिए तैयार नहीं है, जो रियासत के कानून के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, जो BBC के प्रोग्राम में बैठ के अपनी रियासत को चार्ज शीट करते हैं, उससे ये राय ली जाती है कि जी मुल्क में कितनी करप्शन हो रही है मौजूदा दौरे हुकूमत में और मईशत कैसे ठीक होगी। जो मईशत को कमज़ोर करने का सबब व मूजब है, उसी से ही सवाल किया जाता है कि जी मईशत कैसे ठीक होगी। और दूसरी बात ये कि ये फैक्ट है कि उन्हें एक हीरो के तकद्दुस के रूप में पेश किया जाता है। और एक बात नाज़रीन ये भी है कि नून लीग का सोशल मीडिया सेल आप देख लें या नून लीग के जितने भी सीनियर रहनुमा है, सीनियर लीडरशिप है, वो इसहाक डार का दिफा करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन शरीफ खानदान के जो एंकर्स हैं, तज्जियाकार हैं और हिमायती सहाफ़ी हैं, वो बड़ी डटाई के साथ जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं और उसका दिफा करते हुए नज़र आते हैं। अब हामिद मीर को जब ये तकलीफ़ हो रही है कि हम भी इसहाक डार और नवाज शरीफ के इंटरव्यूज़ करेंगे, तो आप लोगों ने आज तक इतने इंटरव्यूज़ किए, आप बताइए, ठीक है, कि क्या आप लोगों के सामने ये हकाइक पेश कर सके हैं कि दुबई में जो है इसहाक डार की कितनी जायदादें हैं, पाकिस्तान में कितनी जायदादें हैं, लंदन में कितनी जायदादें हैं, नवाज शरीफ ने जो है ना बैरून मुल्क कितनी जायदादें बनाई, हसन नवाज के नाम पे लंदन में कितनी जायदादें हैं। बल्कि आपको तो चाहिए ये था कि आप लोग सामने आते, अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने टीवी टॉक शोज में ये मालूमात अवाम के साथ, लोगों के साथ शेयर करते कि इसहाक डार ने इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला है BBC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कि मेरी पूरी दुनिया में सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। आपको ये चाहिए था कि आप उनकी प्रॉपर्टीज की पूरी लिस्ट जो है वो स्लाइड्स बना के आवाम के सामने पेश करते कि हम इस किस्म के लोगों को प्रमोट करने पे तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं कि जो इतना झूठ बोलते हैं। नाज़रीन, कल की वीडियो में मैंने पूरी तफसील शेयर की है इसहाक डार के बैरून मुल्क असासों, जायदादों के हवाले से। तो इन लोगों को तो ये चाहिए था कि हमें इस किस्म के लीडर नहीं चाहिए जो इस कदर बड़ा झूठ बोलते हों, लेकिन उसकी बजाय इनको तकलीफ होना शुरू हो गई कि जी उर्दू में ट्रांसलेट करके उनके क्लिप्स क्यों चलाए जा रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ क्यों कर चलाए जा रहे हैं। इसलिए चलाए जा रहे हैं कि पैमरा का कोड ऑफ कंडक्ट यही है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र रख के ये हुक्म जारी किया है कि मफरूर इश्तिहारी, मुजरिमान, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को टीवी स्क्रीन्स पे बिठा के उनसे जो है ना वाज और खिताबत नहीं कराई जा सकती जिस तरह के आप लोग करते हैं। एक सवाल करके फरमाइशी इंटरव्यूज़ करते हैं और इंटरव्यू के कंडक्ट होने से पहले, शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पे उनसे सवालात का तबादला कर देते हैं और उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। और मफरूर इश्तिहारी मुजरिमान से आप इस कौम को लेक्चर दिलवाना चाहते हैं, ठीक है, कि कौम ने कैसे अपने अखलाकी इस्लाह करनी है। ठीक है, सवालात तो उनसे ये पूछने चाहिए थे कि भाई जान, आप लोगों का ताल्लुक सिर्फ इस मुल्क से इक़्तिदार की हद तक है और इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। जब भी आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप मुल्क के अंदर वापस आ जाते हैं और जब इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं तो आप अपने बीवी बच्चों समेत जो है बैरून मुल्क मुकीम हो जाते हैं। आप लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया आखिर? ठीक है, तो आपका ताल्लुक सिर्फ इस मुल्क के साथ इक़्तिदार की हद तक है। लेकिन क्या करें, लिफाफों का और नमक का शायद उनके इतना असर है और शरीफ ख़ानदान के नमक में शायद इस कदर तासीर है कि उसका असर तादेर जो है वो कायम रहता है। इसलिए बड़ी डटाई के साथ ये लोग उनका दिफा कर रहे हैं। और मैं चंद बड़े एंकरों को देख रहा था, सो कॉल्ड फेक इंटेलेक्चुअल्स को, कि वो ट्विटर पे इसहाक डार के इंटरव्यू के क्लिप्स काट के नाजरीन लगा रहे हैं और शेयर कर रहे हैं कि देखें इस जगह पे इसहाक डार ने जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया है और जो मेज़बान है हार्ट टॉक का BBC न्यूज़ का, उससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा। इस कदर तिफल तसलिया दे रहे हैं और नमक हलाली कर रहे हैं। और ये इल्ज़ाम सिर्फ मैं नहीं लगा रहा,
कई टॉक शोज़ आजकल के दिन में देख लें तो उन एंकर्स ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये शरीफ ख़ानदान के नमक खार हैं, शरीफ ख़ानदान इनको नमक खिलाता रहा है और ये आज उसी नमक को जो है हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई और लिफाफे भी जो हैं बैरून मुल्क से उनकी आमद हो सकती है और लिफाफों की भी। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।